हेलो मेरे फिफ्थ क्लास के नन्हे लाल हरे पीले नीले सब रंग हो आप मेरे। कैसे हो आप सभी लोग? हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से 4 बजे से वीडियो बनाने लगे हुए हैं तो अब तक वीडियो बनाए आ रहे हैं। वीडियो जो अभी टाइम हुआ है, टाइम मेरे पास कितना हो गया? अरे 2 बज गए टाइम। अब अंदर ही बैठा हूं मैं विदाउट पक्खे के। ठीक है, पंखा चल नहीं रहा, सहारा टोटली। सुबह से वैसे ही खड़ा हूँ आपके सामने इसी टी शर्ट में। चलो कोई बात नहीं, आप सभी ठीक हो? सभी लोग मेरे 5th क्लास के बच्चे आपको पढ़ाने के लिए हम आ चुके हैं। तो नर्व सिस्टम में हमने जो लास्ट वाली वीडियो में किया था, तो नर्व सिस्टम की हमने इंट्रोडक्शन की थी। कुछ आपको पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से पार्ट नर्व सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। आपकी नर्व्स होती हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है और आपका ब्रेन होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो नर्व सिस्टम है वो पूरे का पूरा इनकम्प्लीट रहेगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपको कोई फीलिंग आती है, अगर आपको किसी के साथ प्यार होता है, अगर आपको किसी से हेट होता है, अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है, अगर आपको किसी पे दया आती है, अगर आपको भूख लगती है, अगर आपको टॉयलेट आती है, अगर आपको पेशाब आता है, यूरिन आता है, अगर आपको जो सुपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी फीलिंग्स आती हैं, टच की फीलिंग आती है, सर्दी गर्मी ठंडी, ये आपको फीलिंग्स आती हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, वो सारी की सारी कौन देता है? ये नर्व सिस्टम देता है। बोर्ड निकल जाएगा मेरा, धीरे करो भैया, धीरे करो। तो चलो आज हम करेंगे ब्रेन के बारे में थोड़ी सी बात, क्योंकि नर्व सिस्टम के आगे मैं अब बढ़ रहा हूं। तो नर्व सिस्टम में आगे ब्रेन आ गया। तो ब्रेन क्या चीज है? तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने बुक सामने खोल के रखी हुई है ताकि आप बच्चों को दिक्कत ना आए जब आप खुद से उस पार्ट को, उस लाइन को पढ़ोगे। तो इसीलिए मैंने हर एक लाइन को आपके साथ वैसे ही रीड करवाऊंगा। तो ब्रेन के अंदर लिखा हुआ है, ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्व सिस्टम। जो ब्रेन होता है वो नर्व सिस्टम का मेन ऑर्गन है। अगर ये ब्रेन नहीं होगा तो आपको जो फीलिंग्स मैंने अभी बताई है वो नहीं हो सकती। ठीक है, इट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ये सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, जैसे हम आपको मैसेज सेंड कर देते हैं, आप रिसीव करते हो, आप उसका रिप्लाई देते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्रेन को मैसेज आता है तो ब्रेन उस मैसेज को समझता है और समझ के उसका रिप्लाई देता है। तो और जितने भी पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, सभी को मैसेज वो चला जाता है रिप्लाई होकर के। ठीक है, मान लो आपके चोट लगी है पैर पे, आपके अगर चोट लग गई तो वो चोट वाला मैसेज पहले कहां पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड पे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। फिर रीढ़ की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड फिर बाद में उस मैसेज को ब्रेन के पास सेंड करेगी। तो ब्रेन उस चीज को समझेगा और समझने के बाद आपको रिप्लाई करेगा। क्या रिप्लाई करेगा? रिएक्शन देगा आपको। क्या कि आपने रिएक्शन देना है, आपको चोट लगी है, आपने दर्द महसूस करना है, आई 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 आई, आपने ऐसे करना है। ठीक है जी, तो ये वाला आपको जो रिप्लाई देता है ब्रेन देता है। आपको कभी चपेट लगती है तो आप हाथ रख के ऐसे करते हो। तो ये वाला भी रिप्लाई ब्रेन देता है कि आपने ऐसे करना है, आपने सॉरी मांगनी है। तो ये सारा ब्रेन करता है सारा काम। ठीक है, अब ब्रेन के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका लिखा हुआ है सेरिब्रम, ठीक है जी, और दूसरा लिखा हुआ है सेरिबेलम, और तीसरा लिखा हुआ है मेडुला। ये आपके 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को आपको धीरे धीरे ध्यान से करवाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाता हूं क्या क्या इनका काम है। तो अगर सेरिबेलम की बात करूं तो सेरिबेलम आपकी जो ब्रेन, देखो इस तरीके से आपका ब्रेन होता है, इस तरीके से आपका ब्रेन होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ब्रेन बनाने की भी एक टेक्निक होती है, गलत नहीं बनाते ब्रेन भी। ठीक है, तो ब्रेन जब आप बनाते हो ये इस तरीके से, तो ये वाला जो अपर वाला पार्ट है आपकी बुक में भी होगा। ये जो अपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये पूरे का पूरा। अब ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेरिबेलम पार्ट बोलते हैं। अब ये मेन पार्ट होता है ब्रेन का। अब ये काम क्या करता है? देखो लिखा हुआ है, सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिबेलम होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट और बड़ा वाला और मेन वाला पार्ट होता है। अगर ये वाला काम ना करे तो क्या क्या नुकसान हो जाएंगे देखना। इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कैसे? आपके नाक जो है वो स्मेल करने में हेल्प करता है, आंखें आपको फील करवाती हैं, देखने में
जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये स्किन सेंस करवाती है कि मेरे को किसी ने टच किया, मेरे को ठंड लगी, मेरे को गर्मी लगी। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, वो सारे के सारे यही वाला सेरिबेरम ही कंट्रोल करता है। अगर ये काम करना छोड़ जाए तो आपको स्मेल नहीं आएगी। जैसे कोरोना वायरस में, मैं अगर आपको बात बताऊं, कोरोना वायरस में जैसे आपको पता है कि टेस्ट आना, जो जीभ का टेस्ट है वो खत्म हो जाता है और जो स्मेल होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस डायरेक्ट सेरिबेरम के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो होता है वो अटैक करता है जब सेरिबेरम के ऊपर हैवी हो जाता है, तो हमारे जो कुछ सेंस पार्ट्स होते हैं जैसे स्मेलिंग और टेस्ट वाला, ये हमारा पूरा टोटली बंद हो जाता है काम करना। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो सेरिबेरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा इंटेलिजेंस सेंटर भी है। तो हम जितना सोचते हैं, हम जो रिप्लाई देते हैं, जो हम बोलते हैं कि हमें सोचने, तो सोचते 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 हमें याद आ जाता है कि टीचर ने क्या पूछा और हम जट से आंसर दे देते हैं। तो ये सारा सेरिबेरम के पास है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि कंट्रोल्स आवर वॉइस, हमारी जो वॉइस है, जो हम बोल रहे हैं, जितना हमारा ये साउंड है, ये कंट्रोल करता है सेरिबेरम। ठीक है, तुतलापन, जो तुतलापन होता है, अगर वो आ जाए इसका मतलब सेरिबेरम ठीक काम नहीं कर रहा। ऑल्सो हेल्प्स अस थिंक, ये हमें सोचने की शक्ति देता है। हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो सारी की सारी ये सेरिबेरम ही करता है। ठीक है जी, लर्न करना, हम सीखते हैं, हम पढ़ के सीखते हैं, याद करते हैं। किसी, आप मेरे को देख रहे हो, आपने अभी किस मकसद से देख रहे हो कि हमने कुछ सीखना है, तो ये सीखने वाली जो चीज आई है ये सेरिबेरम ने ही आपको दी हुई है। तो रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, याद करना भी आपका सेरिबेरम के पास है। रिकॉल करना, उस चीज को दोबारा 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 फिर लाइफ टाइम तक याद करके रखना और रिकॉल करते रहना, और ये सारा आपका सेरिबेरम के पास होता है। और आगे है सेरिबेलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है वो आपका इधर बनाया हुआ है ड्रॉ करके, तो इस तरीके से आपका राउंड राउंड सा बनाया हुआ है। ठीक है, मैं रफ सी डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपके जो बुक में है वो तो आपकी बनी हुई है, आप वहीं से देख लो। तो सेरिबेलम पार्ट जो होता है, देखो जो शराबी आदमी होता है, जो अल्कोहलिक एडिक्टेड बंदा होता है, ठीक है, उसने अल्कोहल पी हुई है, कितनी अल्कोहल पी हुई है कि अब वो बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, लटक रहा है। ठीक है, अब उसकी जो बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, वो अब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो डायरेक्ट अटैक करती है इस छोटे से पार्ट के ऊपर, सेरिबेलम के ऊपर, सेरिबेलम के ऊपर। जब ये सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है तब आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे मैं अभी सीधा खड़ा हूं, ठीक है, सीधा खड़ा हूं, जैसे मैं अभी मैंने चलना है, सीधा चलना है, एक लाइन पे चलना है, जैसे मैं अभी साइकिल सीधा चला रहा हूं, जैसे आप कितना अच्छे तरीके से चल के आते हो, वो सारे का सारा जो कंट्रोल होता है वो सेरिबेलम वाले पार्ट के पास होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो जैसे शराबी करता है ना काम के, ऐसे कभी इधर उधर को, कभी ये करता करता गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर लटकलाता है। ठीक है, तो ये सारा जो भी है, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है, जो अल्कोहल होती है वो सेरिबेलम वाले, इस बेलम वाले पार्ट पे अटैक करती है अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर याद रखना। कोई भी ड्रग एडिक्टेड हो बंदा जिसने ड्रग्स ली हुई हैं, हम देखते हैं कि इस बंदे से चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो उस ड्रग्स ने उसके सेरिबेलम के ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर हावी हो चुके हैं। अब सेरिबेलम ने अपना कंट्रोल खो दिया है, जिसके कारण पूरी बॉडी ने अपना कंट्रोल खो दिया है। इसका मतलब बॉडी का पोस्चर, बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है? सेरिबेलम के हाथ में है। बात क्लियर हुई? चलो जी, अब मेडुला की बात करें तो जो मेडुला होता है वो मेडुला इस जगह पे होता है। ठीक है, ये आपका मेडुला हो गया। अब ये मेडुला आपका ब्रेन के नीचे होएगा, ब्रेन के नीचे वाली साइड पे है। तो देखो लिखा हुआ है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और जो ब्रेन का स्टेम है उसी को मेडुला बोलते हैं। अब देखना मेडुला के पास क्या काम होता है। जैसे आपका हार्ट है, तो हार्ट क्या आपके हाथ में है कि वो जब आप चाहो तो उसको बीट करवाना स्टार्ट करो, जब आप चाहो तो उसको बंद करवा दो। ठीक है, कभी कभी किया है अपने ऐसे कि आपका जो हार्ट है आपकी मर्जी से चलता है, आपने सोचा कि चल भाई 24 घंटे हो गए तू चल रहा है, अब तू रेस्ट कर ले, ऐसा होता नहीं होता। किडनी अभी जो है आपके हाथ में है, उसका जो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है कि चल अभी किडनी तू पूरे दिन की फिल्टर कर रही है, पूरी बॉडी का जितना गंदगी निकाल रही है, अभी तू रेस्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं ना होता, वो आपके हाथ में नहीं। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। इनवॉलंटरी, जो हमारे हाथ में, जो हमारी मुट्ठी में नहीं है, मतलब जो हमारे कब्जे में नहीं है। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारी इच्छा से चलते हैं। हमारी इच्छा से चलने का मतलब जैसे ये मसल्स हो गए, मैंने कहा ये भाई चल, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जो हमारी इच्छा से चलते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स वो जो जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जो अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा मेडुला
उनके हाथ में होता है। मेडुला पूरे का पूरा संभालता है, पूरा टोटली जितना भी जिम्मेवारी है कि हार्ट का हार्ट बीट सही रहे, किडनी चलती रहे, लंग्स चलते रहे। देखो आप रात को सो जाते हो, सांस लेते हो, देखो अगर आप सो जाते हो आपको कुछ पता नहीं है कि सांस कैसे चल रही है, ठीक है, आप जबरदस्ती थोड़ी ले रहे हो सांस, तो वो तो खुद चल रही है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई, ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। अगर मेडुला के ऊपर कोई असर आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, इसका मतलब हार्ट बीट के ऊपर भी डिस्टर्बेंस आएगी, रुक भी सकती है, ठीक है। किडनी, लंग्स, जो भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो हमारी बॉडी हमारे हाथ में नहीं है, हर एक के लिए एक कोई ना कोई छोटा छोटा पार्ट रखा हुआ है परमात्मा ने जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरी बात, आगे चल रहे हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारी वीडियो को देखते देखते आप लाइक कर दिया करो, अगर लाइक कर दिया तो दोबारा से बटन नहीं दबाना लाइक वाला, और लाइक करने के बाद शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, हम तो मांग मांग के आपसे सब्सक्राइबर लेते हैं, तो वो कर दिया करो। चलो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड देखो, आप ब्रेन है, ये मान लो मैंने ब्रेन बनाया, एक समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सही डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है। अरे यार मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, इसकी ब्रेन की स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, क्या है? चलो ठीक है, ब्रेन से लिखा। अब ब्रेन जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ अब क्या है? अटैचमेंट में है, ठीक है। ये मैंने रीढ़ की हड्डी बनाई, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसलिए हम रीढ़ की हड्डी को भी क्या बोल सकते हैं? स्पाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलेंगे? स्पाइन। या तो हम बोलेंगे बैकबोन, बैकबोन को हम बोल सकते हैं स्पाइन। स्पाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस बैकबोन के अंदर, इस वाली साइड पे, ये वाला जो अंदर साइड है, इसमें क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है? ब्रेन है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के साथ ऐसे अटैचमेंट में है। ये नर्व्स क्या होती हैं? ये नर्व्स एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे पूरी का पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है। ये पूरे का स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था, बीच में फोन आ गया, फोन के कारण मेरे को वीडियो कट करनी पड़ी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन जो है वो बैकबोन के साथ अटैचमेंट में है, और बैकबोन को हम स्पाइन भी बोल सकते हैं। और स्पाइन इसको क्यों बोले? क्योंकि बैकबोन के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये आपको क्लियर हो गया? बस ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, अब पूरी की, अब ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ नेटवर्क होता है पूरा, इस तरीके से। ये नेटवर्क वायरिंग लाइक नेटवर्क होता है, पूरी बॉडी में इस तरीके से होता है। उस साइड भी होगा, उस साइड मैंने लेवल कर दिया इसलिए मैं बना नहीं रहा। पूरी बॉडी के अंदर आपके इस तरीके से नेटवर्क होगा, वायर लाइक। अब इन एक एक वायर को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये नर्व, NERVE, नर्व, मेरे को पता है आप पंजाबी हो तो नर्व बोलो, नर्व। ये तो अगर हम नर्व बोले तो बोलेंगे नर्व क्या हो गया? तो वो साइलेंट हो जाती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सभी की होती है, वो आर जो है वो क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। तो इसलिए नर्व ठीक है, ये नर्व हो गया, ठीक है। अब ये नर्व्स होती हैं, अब सभी को बोलेंगे तो नर्व्स हो गया, ठीक है, नर्व्स हो गया, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में होता है। अब मान लो इधर मेरे को यहाँ पे मैंने ये टच किया अपने टॉप यहाँ से, ठीक है, थंब को टच किया, तो ये मेरे को फील हुआ। आप करके देखो, फील हुआ। तो ये वाला जो मैसेज है, अब देखो मान लो यहाँ पे मेरा अंगूठा था, वही वाला अंगूठा था, ठीक है, मैंने टच किया, ठीक है, टच किया। अभी इसका मैसेज पहले किधर जाएगा? देखो जाता जाता किधर जा रहा है? पहले अटैचमेंट किसके साथ है इसकी? ठीक है, ये देखो मैंने इधर अटैचमेंट की हुई है, किसके साथ अटैचमेंट है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को कॉपी किया, रिएक्ट करवाया। रिएक्ट क्या करवाया कि हाँ जी, अगर मैं कोई चीज इसको पिंच कर रहा हूं तो मैं इसको पीछे करूंगा हाथ को, ठीक है। फिर इस स्पाइनल कॉर्ड ने उसी मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाया, तो ब्रेन ने उस मैसेज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रिप्लाई किया कि आगे से तुम्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है। मान लो मैं कोई गर्म चीज लगा रहा हूं तो गर्म चीज से हमारा हाथ जलेगा, ठीक है। महसूस हुआ, किसने महसूस करवाया? ब्रेन ने महसूस करवाया। ब्रेन ने दोबारा से मैसेज को कॉपी किया और कहा कि अगर कोई गर्म चीज इस तरीके से लगाए तो तूने हाथ पीछे रखना है, तो वो तुम साइड पे रहना उस चीज से, ठीक है। तो ब्रेन इस चीज से काम करता है। अगर मान लो ये काम ना करे तो फिर हमारे यहाँ पे अगर कोई गर्म चीज लगा दे तो हमें फील नहीं होगा, तो ये जल जाएगी, सवार हो जाएगी पूरी। समझ रहे मेरी बात? तो ये था स्पाइनल कॉर्ड का काम। तो यही होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? पूरे बॉडी का जितना भी नेटवर्क हमारा मैसेज होता है
पाँव के अंगूठे से लेकर के ब्रेन तक का हर एक दूर दूर का जो पूरी बॉडी का जितना भी मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट करती है और ब्रेन के पास सेंड कर देती है, और ब्रेन उस चीज का रिप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बेटा इतना ही अब इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि फिर ज्यादा आप फिर पजल हो जाओगे। अगर इंटरेस्ट आता है आपको मेरे साथ पढ़ के तो कमेंट कर दिया करो कि सर अच्छा लगता है, क्योंकि आपका किसी का भी कमेंट मेरे को नहीं आता। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ।